बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने आज मुजफ्फरपुर में रेंज की आईजी, एसएसपी, डीएसपी और एसडीपीओ के साथ समीक्षा बैठक की। एसएसपी ऑफिस में पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। करीब 3 घंटे तक वे सभी अधिकारियों से रूबरू हुए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य उनसे बातचीत करना था। उन्होंने कहा कि पुलिस की जो कमी है उसे तुरंत पहचान कर दूर करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकार और नागरिक की जो अपेक्षा पुलिस से रहती है उस पर हर हाल में खड़ा उतरना है। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करें ताकि किसी भी परिस्थिति में पब्लिक का सपोर्ट मिलना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है। कहा कि अगर मान ले कि कभी किसी प्रकार की घटना घटती है और पुलिस वहां पहुंचती है तो लोग थोड़े बहुत आक्रोशित रहते ही हैं, लेकिन अगर पुलिस के व्यवहार से लोग खुश रहेंगे तो उस समय पब्लिक का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। डीजीपी ने कहा कि एक आईओ पर 100 से अधिक केस होते हैं, जिस कारण पेंडिंग केसों की संख्या अधिक है। इस दिशा में उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पेंडिंग केसों की संख्या में गिरावट आएगी। वैसे सभी लंबित कांडों का शीघ्रता से निष्पादन करने को कहा गया है। जहां आईओ को दिक्कत होती है वहां इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, उनसे निर्देश ले सकते हैं। का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग अपने अधीनस्थों यानी कि एसएचओ लेवल, सर्कल इंस्पेक्टर लेवल, एसडीपीओ लेवल, एसएसपी, एसपी लेवल और रेंज के हमारे आईजी साहब, उन सबसे पूरी बातचीत करना चाह रहे थे। और बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम पुलिसिंग अच्छे से अच्छी और कैसे कर सकें, जो कमियां हैं पुलिसिंग में उसको आइडेंटिफाई करके उसका हल निकालें, और उसके अलावे जो हमारी सरकार की अपेक्षा है और जो नागरिकों की अपेक्षा है उसको हर कीमत पर किस ढंग से जो है उसकी भरपाई करें, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, इस पर व्यापक चर्चा हुई। और इसमें कई तरह की चीज़ों पर आइडेंटिफिकेशन किया गया कि हमारी जहाँ जहाँ कुछ कमी है उन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा और कैसे करना है, उसके लिए पूरी बातचीत हुई। उसके लिए डायरेक्शंस इशू हुए और उसके लिए टाइमलाइंस भी दे दी गई हैं कि इतनी टाइमलाइंस के अंदर हमें स्थिति में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हर हालत में करना है। सर, कई मुंशी यहाँ जिले में जमे उसको लेकर क्या पूछ रहे हैं? देखिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अब हमारे बिहार पुलिस एक्ट 2007 में जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट के फलस्वरूप अब वो नई पॉलिसी बन गई है। उस पर पुलिस मुख्यालय का काम लगातार चल रहा है और उस काम को जो है हम लोग जल्द से जल्द पूरा करके और फिर जो लोग जिनका अपना जिला की अवधि, रेंज की अवधि और जो इकाइयों की अवधि वगैरह जिनकी पूर्ण हो गई है उनको हम स्थानांतरण कर देंगे। अहम सवाल है सर, काफी कम संख्या में पुलिस है और पुलिस पर इसके कारण अतिरिक्त लोड है। 150-200 केस एक आईओ के पास है, इसके लिए क्या समझा? इसके लिए जो है वो हमने अपना एक विस्तृत प्रस्ताव सरकार के समक्ष जो है वो रखा है और उस प्रस्ताव में व्यवस्था हम इस तरह की बनाना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान का सैंक्शन बल है और जो वर्तमान का उपलब्ध बल है उसका जो फ़र्क है वो फ़र्क और उसके अतिरिक्त जो हमें नेशनल एवरेज बनाना है अपना बिहार की पुलिस का, उस नेशनल एवरेज बनाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस होते हैं उनके द्वारा 2026 में जो बिहार की आबादी प्रोजेक्ट की गई है उस पर हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो सारे नंबर्स जो हैं वो जोड़ लिए हैं और बहुत ही जल्द जो है वो